तमाम ममालिक में ले आएँ, फिर उसके साथ सफारती तल्कात कायम करें, तो क्या कोई ना कोई हमारा सफारती दबाव या बाकी दबाव इससे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा? ये मेरे इस सवाल का जवाब देना है आपने। आप जैसे साहिब इल्म से ऐसी अहमकाना गुफ्तगू गैर मुनासिब लगती है। मेरे अल्फाज का उर्दू मेरी कमज़ोर हो गई है, बरतानिया में रहते हुए, मुनासिब हो तो माफ़ कीजिएगा। पहली बात यह है कि आपकी सफारती दबाव है क्या? पाकिस्तान की सफारती हैसियत दुनिया में है क्या? आप इस बात की गरज, आप दुनिया की बात करते हैं, आपकी ओआईसी में हैसियत कोई नहीं है। जिसको ओआईसी को बनाने वाले इस्लामिक पाकिस्तान है, उसमें आपकी 1% की औकात नहीं है। आप आलमी दुनिया की बात करते हैं। इसराइल को आपने क्या तस्लीम या ताना तस्लीम करना है? आपका अपना वजूद खतरे में है। आप कश्मीर के मामले में इस्लामिक ममालिक में, कश्मीर के मसले में आप अरब लीग में, ओआईसी जैसे ममालिक में तनहा खड़े हैं। अब आपकी दुनिया में कोई एक मुल्क भी खुलकर कश्मीर के लिए आपकी आवाज बुलंद नहीं करना चाहता। आपने इसराइल के लिए क्या बात करनी है? या आप इसराइल को तस्लीम करने वाले कौन होते हैं? आपकी दुनिया में वजूद क्या है? आपकी दुनिया में हैसियत क्या है? आप दुनिया में इस वक्त डिफॉल्टर कंट्री हैं। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं उसके जो पड़ोसी ममालिक हैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। देखें, आप किन पड़ोसी ममालिक की बात करते हैं? अगर आप इराक की या आप सऊदी अरेबिया की बात करते हैं, आप पाकिस्तान के जो ममालिक हैं, चीन की बात करते हैं, चीन के सफारती तल्लुकात बहुत बेहतरीन है इसराइल के साथ। आपको ये जहन में रखना होगा कि इसराइल की बैकबोन जो है वो अमेरिका है, और अमेरिका के आगे पूरी दुनिया है। अमेरिका इस वक्त ज़ाहिरी तौर पर पिछले 50 साल से दुनिया की एक सुपर पावर है, और जिस अदारे और जिस हुकूमत के साथ सुपर पावर खड़ी हो, वहां पर मेरे और आप जैसे लोगों का बीन बजाना बेमानी है। 1967 की जंग जो है वो इसराइल ने वाज़ा तौर पर पूरी अरब वर्ल्ड को बता दी थी कि आप लोग तादाद में करोड़ों की हो, आपके पास नारा तकबीर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा भी हो, लेकिन हकीकी राय यही है कि उसी की भैंस जिसकी लाठी। इसराइल इस वक्त ना सिर्फ दुनियावी तौर पर, सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर और वसाइल के हवाले से पूरी इस्लामिक दुनिया से बहुत आगे है। सच सुनना बड़ा अजीब होता है। हकीकत ये है कि हम दुनिया में धुतकारे हुए हैं। ख्वाह हम 56 इस्लामिक ममालिक हैं, 3.25 अरब लोग हैं, लेकिन हमारी वैल्यू 1% की नहीं है। हम तेल की बुनियाद पर मालिया मार। आप पिछले 100 साल की तारीख में पहले जो 10,000 जदीद टेक्नोलॉजी है, उसमें मुस्लिम ममालिक का क्या अमल दखल है? आज दुनिया चांद सितारों से आगे मरीख तक पहुंचने के लिए पहुंच चुकी है, लेकिन आज भी हम जो है खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने में लगे हुए हैं, 26वीं तरमीम लाने में लगे हुए हैं। हम इस बात को पे जंग कर रहे हैं कि ताकतवर घराने कौन से हैं, अदारे कौन से हैं, फौज का अमल कितना होना चाहिए, जुडिशली का अमल कितना होना चाहिए। हम यहाँ पर लगे हुए हैं। लोग, आपका हमसाया मुल्क जो है पिछले 50 साल में दुनिया की एक सुपर ताकत बन चुका है। पाकिस्तान से 1971 में आज़ादी हासिल करने वाला बांग्लादेश सिर्फ 50 अरब डॉलर की जो है वो अपनी पैंटें शर्टें और अपनी ये कपड़े के कारोबार से कमाता है, और पाकिस्तान की टोटल जीडीपी 30 अरब रुपए डॉलर है। तो आप किन से बात करते हैं? कल ये आपके इस तबसरे से तो कोई दो राय नहीं, आप जितनी बातें भी कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन जारी बात है, देखें हम हल की तरफ हमने जाना है, और इसका हल आपकी नज़र में क्या हो सकता है कि हमें मतलब हम ये, मैं नहीं कह रहा कि हम लोग अल्लामा इकबाल ने आज से कोई 70-80 साल पहले एक शेर लिखकर हल बता दिया था। उन्होंने बताया था कि है जुर्मे ज़ईफ़ी की सजा मर गए मफाजात। और जब सर आप ताकतवर ही नहीं है, आपकी दुनिया की सोसाइटी में, दुनिया के ममालिक में आपकी औकात, आपकी वैल्यू नहीं है, आपको गरीब, भगोड़े और राणा साहब, क्या उम्मीद भी छोड़ दी जाए? क्या उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए और उसके लिए कोई कोशिश का रास्ता भी नहीं निकालना चाहिए? जो हो रहा है वो तो हो रहा है, वो तो एक हकीकत है, लेकिन देखिए हमने कहीं से तो रास्ता निकालना है, कोई तो सोचना है, किसी ने तो हल सोचना है ना सर। मसला आप पहले मसले की तरफ आए। सोच एक कौम की होती है, एक मुआशरे की होती है, एक कबीले की होती है। हम एक कबीला है, हम एक कौम है, हम एक मुआशरा है, हम एक ताकतवर है, हम बटे हुए हैं। हम पहले सुन्नी हबाबी की शक्ल में बदले हुए हैं, शिया सुन्नी की शक्ल में बदले हुए हैं, फिर अफगानी है, फिर पठान है, फिर पंजाबी हैं, फिर सिंधी हैं, फिर खैबर पख्तूनख्वा है, फिर हम उसके अलावा हम पीटीआई हैं, नून लीग की हम क्या कौम है।
कि हम इज्तिमाई तौर पर, आपने ये 26 तरामीम पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आई हैं, कोई एक तरामीम सिवाय